नमस्कार। आज हम पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही ड्रामेटिक चैप्टर को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें क्रीम है, बिछड़ने का दर्द है, डिवाइन प्ले है और हाँ, कॉस्मिक पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन भी है। और इस कहानी के केंद्र में है भगवान बलराम। सोचिए, क्या होता है जब कोई देवता किसी नदी पर गुस्सा हो जाए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का दिल है, आप कह सकते हैं। क्या होगा जब एक इतनी पावरफुल डिवाइन बीइंग का गुस्सा एक नदी पर फूट पड़े? ये सवाल हमें सीधा कहानी के क्लाइमैक्स पर ले जाता है, जहां नेचर और द डिवाइन आमने सामने खड़े होते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बहुत लंबे इंतजार के बाद। भगवान बलराम अपने रथ पर सवार हैं और वापस जा रहे हैं। कहाँ? अपने बचपन की गलियों में, नंद गोकुल। मन में एक बेचैनी है, एक ईगरनेस है अपने लोगों से, अपने परिवार से मिलने की। और सोचिए जरा उस पल के बारे में, वो रीयूनियन कितना इमोशनल रहा होगा। नंद और यशोदा, जो इतने सालों से अपने बेटों से दूर रहने की चिंता में घुल रहे थे, वो बलराम को अपनी गोद में बिठाते हैं और खुशी के आंसुओं से उन्हें भिगो देते हैं। सच में हर एक आंसू में सालों का इंतजार और बेइंतहा प्यार था। और जरा उनके माता पिता की प्रार्थना पर गौर कीजिए, ये कितनी गहरी बात है। वो अपने बेटों को सिर्फ बेटे की तरह नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें यूनिवर्स के प्रोटेक्टर के रूप में देख रहे हैं। उनका जो प्यार है ना, वो वात्सल्य और भक्ति का एक बड़ा ही यूनिक मिक्स है। पर जैसे ही खुशी का ये पल थोड़ा थमता है, माहौल में एक दर्द सा घुलने लगता है, क्योंकि अब सीन में एंट्री होती है उन युवा गोपियों की जो कृष्ण से बिछड़कर बिल्कुल बेचैन हैं। और उनके सवालों में ना एक उम्मीद भी है और एक शिकायत भी। वो बलराम से कृष्ण के बारे में पूछती हैं, मतलब वो बस ये जानना चाहती हैं कि क्या कृष्ण को अब भी ब्रज की गलियां याद हैं, क्या उन्हें हम याद हैं। उनके शब्दों में जो दर्द है ना, वो उनके सैक्रिफाइस और एक गहरे बिट्रेयल का दर्द है। वो कहती हैं कि कृष्ण के प्यार के लिए उन्होंने समाज, परिवार सब कुछ छोड़ दिया और अब ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ही उन्हें भुला दिया है। और ये कहते कहते उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। और ठीक इसी मोमेंट पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। अब बलराम, जो कि इस सुलह कराने में माहिर हैं, वो गोपियों के इस गहरे दुख को दूर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो एक डिवाइन मैसेंजर की तरह कृष्ण के वो सीक्रेट हार्ट टचिंग मैसेजेस गोपियों तक पहुंचाते हैं। और हर संदेश, आप समझिए, उनके दर्द पर मरहम की तरह काम करता है। उन्हें ये याद दिलाता है कि कृष्ण का प्यार उनसे कभी दूर हुआ ही नहीं। और बलराम का ये एफर्ट इतना सक्सेसफुल होता है कि वो वहाँ 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 2 महीने मधु और माधव गोकुल में ही रुक जाते हैं। और वसंत के ये 2 महीने गोपियों के आंसुओं को पहुंचकर उनकी जिंदगी को फिर से सेलिब्रेशन और जॉय से भर देते हैं। और वो रातें, वाह क्या रातें थीं। सोचिए, पूर्णिमा की चांदनी में नहाया हुआ यमुना का किनारा, हवा में कमल की धीमी धीमी खुशबू और बैकग्राउंड में गंधर्वों का डिवाइन म्यूजिक। बलराम गोपियों के साथ इन्हीं मैजिकल रातों में वक्त बिताते हैं और पूरा गोकुल एक बार फिर से खुशियों में सराबोर हो जाता है। लेकिन इसी डिवाइन सेलिब्रेशन के बीच कुछ ऐसा होता है जो इस कहानी को सीधा अपने क्लाइमैक्स पर ले जाता है। होता यह है कि एक दिन घूमते घूमते बलराम को एक पेड़ से बह रही एक डिवाइन लिकर, जिसे वारुणी कहते हैं, उसकी महक आती है। वो गोपियों के साथ उसे पीते हैं और एक डिवाइन जॉय की स्टेट में चले जाते हैं। अब ये कोई नॉर्मल नशा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सटेसी है, एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड। और इसी खुशी की हालत में बलराम पानी में खेलने के लिए यमुना नदी को अपने पास बुलाते हैं, पर यमुना उनके बुलावे को इग्नोर कर देती है। और बस उनका वो डिवाइन जॉय एक पल में जबरदस्त गुस्से में बदल जाता है। और तब वो ये कहते हैं, और बस यहीं से शुरू होता है वो एपिक कॉन्फ्रंटेशन। एक तरफ एक देवता की अनलिमिटेड पावर और दूसरी तरफ एक नदी देवी का अभिमान। तो देखिए बलराम करते क्या हैं। वो अपने हल को, जिसे वो एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी नोक को यमुना के बहाव में फंसाते हैं और उससे खींचना शुरू कर देते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, वो नदी को सचमुच खींचकर, उसके कोर्स को बदलकर उसे कई धाराओं में बांट देते हैं। वो पूरे लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देते हैं। अपनी ये हालत देखकर डर से कांपती हुई देवी यमुना
खुद प्रकट होती हैं और सीधा बलराम के पैरों में गिर जाती हैं। वो मान लेती हैं कि उन्हें बलराम की असली ताकत का अंदाज़ा ही नहीं था और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हैं। और जैसे ही देवी यमुना उनकी पावर को एक्नॉलेज करती हैं, बलराम का गुस्सा शांत हो जाता है। वो नदी को छोड़ देते हैं और फिर उसी नदी के पानी में अपनी गोपियों के साथ खेलने लगते हैं, जिसे उन्होंने अभी-अभी झुकाया था। और जानते हैं, इस कहानी की सबसे कमाल की बात क्या है? ये आज भी जिंदा है। ऐसा कहा जाता है कि यमुना आज भी उन्हीं कई चैनल से होकर बहती है जिन्हें भगवान बलराम के हल ने उस दिन बनाया था। मतलब ये एक कहानी है जो ज्योग्राफी पर लिखी गई है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक देवता के गुस्से की कहानी है, या फिर ये इस बात का डेमोन्स्ट्रेशन है कि जब डिवाइन विल सामने आती है तो नेचर को भी उसके आगे झुकना पड़ता है? ये एक ऐसा आइडिया है जो इस कहानी को हज़ारों साल बाद भी इतना रेलेवेंट बनाए हुए है।